एक करियर के रूप में फोटोग्राफी में हाल के दिनों में संभावित वृद्धि देखी गई है, लेकिन जाहिर तौर पर बाजार में बहुत सारे कैमरे उपलब्ध हैं। इससे 1 लाख से कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ मिररलेस कैमरा चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 90 के दशक में चुनाव करने की प्रक्रिया बहुत आसान थी, जब बाजार में कैनन और निकॉन केवल 2 विकल्प थे। अब मार्केट में कैमरा मैन्युफैक्चरर्स की बाढ़ सी आ गई है। साथ ही सभी मैन्युफैक्चरर्स इतने अधिक मॉडल्स लॉन्च कर देते हैं कि सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अपना बजट डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपनी ज़रूरतों को लिस्ट कर लीजिए। फिर अपना पसंदीदा मैन्युफैक्चरर चूज कर लीजिए। आज मार्केट में इतना कंपटीशन है कि सभी मैन्युफैक्चरर्स एक से एक बढ़कर फीचर्स और क्वालिटी दे रहे हैं। आप कोई भी मेक चूज कर लीजिए और उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं उनका स्पेसिफिकेशंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको अपना कैमरा अपने आप मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख के अंदर कोई नाइकॉन का मिररलेस कैमरा ढूंढ रहे हैं तो आपके पास 3 चॉइस है। इनको सस्ते से महंगे कीमत के क्रम में लगाना चाहे तो पहले नंबर पर नाइकॉन Z30 है, दूसरे नंबर पर नाइकॉन Z50 और तीसरे नंबर पर नाइकॉन ZFC है। नया नाइकॉन Z30 उन व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट है जो सबसे पहले वीडियो में रुचि रखते हैं, लेकिन साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले स्टिल शॉट्स भी लेना चाहते हैं। ये वेरिएंट सबसे कम प्राइस में आ जाएगा। लेकिन नाइकॉन मिररलेस का पायोनियर कैमरा Z50 और ZFC है, जिसमें वीडियो और स्टिल दोनों की ही ग्रेट कैपेबिलिटीज है। तो यह वीडियो यहाँ तीनों कैमरों की प्रमुख विशेषताओं की तुलना करने के लिए है, ताकि आपको यह तय करने में मदद मिल सके कि कौन सा कैमरा लेना है। तकनीकी रूप से बहुत सारी समानताएं हैं, जैसा कि आप देखेंगे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर सिर्फ बनावट का है और इनमें से कौन सा कैमरा आपको सबसे अधिक पसंद आएगा, आइए तुलना करें। फर्स्ट कंपेयरिंग फैक्टर इज सेंसर। तीनों कैमरों में एक ही सेंसर है। यह संभव है कि निकॉन ने सक्सेसिव मॉडलों के साथ कुछ मामूली बदलाव किए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके निर्णय को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करने की आवश्यकता हो। आप जो भी कैमरा चुनें, आपको वही 20.9 मेगापिक्सल सेंसर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज वीडियो। यहां भी कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। नाइकॉन Z30 को एक परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन वास्तव में तीनों एक ही वीडियो क्षमताओं को शेयर करते हैं, जिसमें 30p तक 4K वीडियो, 120p तक 1080 वीडियो और 1080p में 5x धीमी गति तक शामिल है। Z30 और ZFC में फ्लिप आउट स्क्रीन का फिजिकल एडवांटेज है और Z30 में अलग अलग फोटो और वीडियो सेटिंग्स हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से वे समान हैं। थर्ड पॉइंट इज व्यू फाइंडर। यह बड़े अंतरों में से एक है। नाइकॉन Z50 और ZFC दोनों में केवल वीडियो ही नहीं, बल्कि स्टिल फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हैं। हालांकि Z30 में EVF को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यह देखते हुए कि वीडियोग्राफर शायद ही कभी EVF का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बजाय पीछे की स्क्रीन का उपयोग करके वीडियो बनाते हैं। बेशक आप LCD स्क्रीन से भी स्टिल शॉट्स ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी EVF बेहतर होता है। फोर्थ पॉइंट इज रियर स्क्रीन। यह एक और बड़ा अंतर है। Z30 और ZFC एक फ्लिप आउट वेरी एंगल स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जहां Z50 एक सरल टिल्टिंग स्क्रीन मैकेनिज्म का उपयोग करता है। वेरी एंगल स्क्रीन वीडियो और विशेष रूप से सेल्फी शूटिंग के लिए बेहतर मानी जाती हैं। दरअसल जब आप स्क्रीन को आगे की ओर फ्लिप करेंगे तो Z30 ऑटोमेटिक रूप से सेल्फी मोड में स्विच हो जाएगा। Z50 पर टिल्टेड स्क्रीन आगे की ओर होगी, लेकिन एक क्लमजियर पार्ट ऑब्सक्योर्ड तरीके से, और हालांकि हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट करने के लिए यह ठीक है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया के लिए वर्टिकल वीडियो के लिए यह कम इफेक्टिव होगा। दिलचस्प बात यह है कि Z50 में अन्य की तुलना में थोड़ी बड़ी 3.2 इंच की स्क्रीन है। यह कोई बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन ध्यान देने योग्य है। Z50 के सेल्फी मोड में एक परेशानी और है कि आप इस मोड में ट्राइपॉड यूज नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज ऑटो फोकस। पहली नजर में इन तीनों कैमरों का ऑटो फोकस सिस्टम एक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं।
नाइकॉन ZFC ने लोगों और जानवरों के लिए AF प्रेजेंट किया, जिसे नाइकॉन Z30 में अडॉप्ट किया गया है। Z50 इस संबंध में दूसरों से आधा कदम पीछे है। सिक्स्थ पॉइंट इज बर्स्ट मोड। यहां कोई अंतर नहीं है। तीनों कैमरे बर्स्ट मोड में 11 फ्रेम प्रति सेकंड तक लगातार तस्वीरें शूट कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट इज डिजाइन। यही सबसे बड़ा अंतर है। इन तीनों में से पहला नाइकॉन Z50 एक प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस मिनी डिजाइन है जिसमें अच्छी ग्रिप और EVF है। नाइकॉन ZFC बहुत अलग है। क्लासिक नाइकॉन FM फिल्म SLR से प्रेरित एक सुंदर रेट्रो डिजाइन के साथ है। Z50 की तरह ZFC में भी एक व्यू फाइंडर है, लेकिन इसमें गहरी ग्रिप नहीं है, इसलिए आपको यह देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन पकड़ना थोड़ा कम आसान है। Z30 फिर से अलग है। Z50 की तरह यह अच्छी ग्रिप के साथ एक नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल डिजाइन है। यह छोटा और हल्का भी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई EVF नहीं है। एथ पॉइंट इज वेट। क्या वजन में अंतर मायने रखता है? हम ना कहने के इच्छुक होंगे। सबसे हल्का कैमरा Z30 सबसे भारी Z50 से केवल 45 ग्राम हल्का है। वह डिजाइन चुनना जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो, कुछ ग्राम बचाने की कोशिश करने से अधिक महत्वपूर्ण होगा। नाइन्थ पॉइंट इज प्राइस विद 16 to 50 mm किट लेंस। इन तीनों कैमरों में नाइकॉन Z30 सबसे सस्ता है। यह उस कैमरे के लिए अनयूजुअल है जिसे अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि निकॉन ने जानबूझकर इसे इस तरह से प्रेजेंट किया है। व्लॉगिंग के नए लोगों के लिए इसकी कम कीमत इसे अट्रैक्टिव बना देती है। जब इस कैमरे में आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है तो अधिक पेमेंट क्यों करें? लेकिन यदि आप स्टिल भी शूट करना चाहते हैं तो व्यू फाइंडर ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। हमारा मानना है कि ऊंची कीमत के बावजूद Z50 और ZFC स्टिल शूटर्स के लिए बेहतर हैं। आमतौर पर ZFC की कीमत Z50 से थोड़ी अधिक होती है, लेकिन कीमतों और सौदों में उतार चढ़ाव होता रहता है। हम कहेंगे कि Z50 को एक व्यावहारिक वर्कहॉर्स के रूप में और ZFC को एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में चुनें, लेकिन यह काफी प्रैक्टिकल भी है। नाइकॉन Z30 वर्सेस नाइकॉन Z50 वर्सेस नाइकॉन ZFC कंक्लूजन्स। ये तीन तकनीकी रूप से लगभग एक जैसे कैमरे हैं जिन्हें उनके डिजाइन और इंटेंडेड यूजर्स के हिसाब से बहुत अलग बनाया गया है। यदि आप एक नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल हाइब्रिड कैमरा चाहते हैं तो आप अभी भी सबसे पुराने नाइकॉन Z50 पर विचार करिए। हालांकि यदि आप स्टाइलिश कैमरा चाहते हैं तो ZFC न केवल शूट करने के लिए एक शानदार कैमरा है, बल्कि देखने में भी सुंदर है। इसमें झुकी हुई स्क्रीन के बजाय एक वेरी एंगल और एक EVF है, जो कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे अच्छा है। लेकिन वीडियो फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, खासकर स्मार्टफोन या सस्ते कैमरे से अपग्रेड करने वालों के लिए Z30 सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसकी लागत कम है और आपको बिना किसी डिजाइन और सुविधाओं के लिए अधिक भुगतान किए बिना आपको वही मिलता है जिसकी आपको व्लॉगिंग के लिए आवश्यकता होती है। आशा करते हैं इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स से आपको अपना अगला कैमरा खरीदने में कुछ मदद मिल सकेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।